हाय बहनों, सबका यूट्यूब पे मेरी तरफ से स्वागत है। आज मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। ये देखो, मैं अपनी दुकान की वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं दुकान में है रहती हूँ और मैंने बिजनेस अपना शुरू किया था। आप देख सकती हैं, ये मेरी दुकान है। मैं सिलाई का भी काम करती हूँ और दुकान भी चलाती हूँ। दोनों काम करती हूँ और घर गृहस्थी भी संभालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर गृहस्थी नहीं संभालती हूँ, घर गृहस्थी भी संभालती हूँ। मेरे 3 बच्चे भी हैं, उनको भी संभालती हूँ, दुकान भी संभालती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। मेरी सभी बहनों से यही निवेदन है कि सारी बहनें घर से कुछ न कुछ काम कर सकती है। सब बहनें अपने लिए काम कर सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं। तो जैसे मैंने कर रखा है, मैंने घर भी संभाला, मैंने काम भी करा और मैंने अपने बच्चे भी संभाले। जैसे ऐसे आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सारा काम कर सकते हैं। मैं आपको सब बहनों को यही सलाह दूंगी, अपना कुछ न कुछ काम कीजिए, क्योंकि किसी पर डिपेंड रहना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने बहुत ऊंच चाप चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में। पैसे के बिना औरत इतनी परेशान हो जाती है। आजकल बहनें इतनी परेशान हैं, जिनके पति किसी के शराब पीते हैं, किसी के कुछ करते हैं। बहुत परेशान रहती है। कोई बहन रेल से कटने जाती है, कोई बहन पीहर में जाके बैठी है, कोई बहन कुछ कर रही है, कोई बहन कुछ कर रही है। इसलिए मेरी बेटियों से, बहनों से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर से कुछ न कुछ काम जरूर करें। कुछ काम करेंगे तो आपको 2 पैसे आएंगे हाथ में, आपको सहारा मिलेगा। आपको किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत खुश रहेंगी। अपनी फैमिली को भी खुश रख सकती हैं, अपने बच्चों को भी खुश रख सकती हैं। वही पति जो आपको भाव नहीं देता, वही पति आपको इतना प्यार करने लगेगा कि अब तो मेरी बीवी कमाने लगी और ये सब वगैरह वगैरह। क्योंकि ये सब चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ। क्योंकि पैसे के बिना आज के जमाने में दुनिया में कुछ नहीं है। खास करके दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गामा जैसे शहर में बिना पैसे के रहना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पर एक कमरा लेने के लिए भी 5,000 रुपए चाहिए। अगर मेरा पति 20,000 रुपए की नौकरी करता है तो मैं उससे कैसे घर चलाऊंगी? 5,000 रुपए रेंट दे दूंगी, बच्चों की फीस कहाँ से भरूंगी, घर का खर्चा कहाँ से निकालूंगी, वगैरह वगैरह बहुत चीजें हो जाती हैं। आजकल तो पानी का बिल, बिजली का बिल, हर चीज का बिल लगता है। तो हम सारी बहनें अगर काम नहीं करेंगे तो कहाँ से बच्चे पालेंगे? इसीलिए मैं सारी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी बहनें अपना कुछ न कुछ, छोटा बड़ा सब बहनें अपने घर में से काम करें। आजकल घर में कुछ भी डाल सकते हैं। खाने का काम डाल सकती हो आप, सिलाई का काम डाल सकती हो आप, पार्लर का काम डाल सकती हो आप, मेकअप का भी छोटा मोटा डाल के काम शुरू कर सकती हो। तो मैंने बहुत छोटे से काम शुरू किया था, इसलिए मैं सबको यही सलाह दूंगी कि काम करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीजों से भी हम अपना घर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल खाने में इतना पैसा है, आप खाने का काम शुरू करिए। खाने में आजकल बहुत बहुत अच्छी डिशें होती हैं, कुछ भी बना हुआ आजकल सब लोग खाते हैं ऑनलाइन, वही होता है। और मैं तो हर बहन को यही कहूंगी कि हे मेरी बहनों, दुख उठाने से अच्छा है कि आप सब मेहनत करो और अच्छे से अपने परिवार को देखो। इधर उधर भागने से अच्छा। कल एक बहन बेचारी, पति दारू पी के आ गया था, बता रही थी मेरी दुकान में आके दारू पी के आ गया था पति, बेचारी सुसाइड करने चली गई। समझाया मैंने उसको, बहुत कुछ समझाया, लेकिन वही होता है ना कि समझ में कब क्या आता है ये कोई नहीं जानता। मोजा नहीं होंगे भाई, किधर मिल सकता है मोजा? कैसा चाहिए आपको? व्हाइट में चाहिए। व्हाइट चाहिए? एक मिनट में देखिए। आप आता है हाफ पासपोर्ट वाला, ब्लैक नहीं चलेगा? व्हाइट, प्रॉपर व्हाइट। देना पड़ेगा फिर आपको। ये तो व्हाइट, सुपारी जो आया है ना वो व्हाइट नहीं आया है।
बस पानी से निकाल देना, और तो कुछ नहीं है उसमें, खाली पानी से। छोटा नहीं है, बराबर फुल साइज है। नहीं नहीं, तो फिर ये तो स्टेशन हो गया ना, ये हाफ है ना, फिर ये हाफ है, फुल साइज है, बच्चों का साइज नहीं है, फुल साइज है, ऐसे ही आते हैं ये देखो, देखते हैं ऐसे ही आते हैं। ये वैसे 50 का है, तो 40 का ले जाओ आप, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा है। देखा आपने, कोई ना कोई दुकान पे आता रहता है, ऐसा छोटा मोटा चीज लेने के लिए आता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कोई बिजनेस करके बैठेंगे, आप तक कोई दुकान पे नहीं आता है। कैसे चलेगी हमारी दुकान, क्या करेंगे हम, पैसा ना डूब जाए कहीं, बहुत चीजें वगैरह वगैरह सोचने के लिए हो जाती है। पर इतना दिमाग में मत रखिए, इतना मत सोचिए कि पैसा डूब जाएगा या दुकान में प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी लेके बैठेंगे प्रॉफिट होता ही होता है। एक दिन 4 ग्राहक आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 5 आएंगे, मतलब जैसे लोगों को पता चलता जाता है, लोग आते जाते हैं और बस प्रॉफिट होता जाता है। अब मैं भी पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठती हूँ, कोई ना कोई आता रहता है, तो मैं भी अपना पूरा झाड़ू निकालती हूँ शाम तक। ऐसा नहीं है, टाइम मिलता है तो अपना सिलाई भी करती हूँ, मैंने सिलाई का काम सीख रखा था, तो मैं सिलाई ही भी करती हूँ। कोई आता है तो दुकान चलाती हूँ, सिलाई ही करती हूँ, सारे काम करती हूँ मैं, अपना दुकान में रहती हूँ। और सबसे मेन चीज है, इधर उधर का सुनने से टेंशन फ्री रहती हूँ। 10 लोग आते हैं, उनसे बात भी करती हूँ, अच्छा खुश रहती हूँ, माहौल अच्छा रहता है, अपना मन अच्छा रहता है, सबसे बात करके खुशी मिलती है। घर में रहने से क्या है, बस टीवी देखो, मोबाइल देखो, वही सब हो जाता है। उससे छुटकारा मिलता है हम लोगों को, अपना 2 पैसे भी कमाते हैं और अपने फ्री रहते, माइंड फ्री रहते हैं, मतलब कहने का मतलब माइंड फ्री रहते हैं हम लोग। इसीलिए मैं तो बस बहुत खुश हूँ, अपने दुकान में रहती हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अपना खाना भी इधर ही ले आती हूँ, अपना खाना पीना भी इधर ही खाती हूँ, सब कुछ ये सब ठीक है मेरे लिए, अपना जब तक चल रहा है वक्त तक। बच्चे अपने अपनी लाइफ में अपने अपने बिजी, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस वही है। तो मैं भी खुश रहती हूँ यहाँ पर, अपने आराम से टाइम मिलता है तो अपना सिलाई करती हूँ और अपना सबसे बातचीत करना, कोई आता ही रहता है, कभी कोई आ गया, कोई कभी हो गया, बस वही है। और बस मैं भी सब बहनों से यही कहना चाहूंगी कि सारी बहनें कुछ न कुछ काम कर सकती हैं और करें, और करना ही चाहिए। राधे कृष्ण।